छम 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 छुपन छुपाई, देखो देखो दीदी आई, साथ में लाई कठपुतली खिलौनों की कहानी। कैसे हैं प्यारे बच्चों, मैं आप सभी की दीदी आज फिर से एक नई कहानी के साथ आई हूँ। आशा करती हूँ आज की भी कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आज की कहानी का नाम है सूरज, चंदा, अम्मा तारा। चलिए तो फिर बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं हमारी कहानी को। एक बार की बात है, सदियों पुरानी। सूरज और चंदा भाई बहन थे और उनकी माँ थी आसमान में चमकने वाली अम्मा तारा। एक बार क्या हुआ, सूरज और चंदा के चाचा चाची बारिश और तूफान जो है उन्हें रात के खाने पर बुलाए। सभी जो है सोचने लगे कि अभी जो है रात के खाने पे हमें जाने के लिए मिलेगा। और उनका जो महल है वो बना हुआ था बादलों से। तो यहाँ पे देखिए, पर एक दिक्कत थी। सूरज तो हर रात को निकलता नहीं, तो वो तो खाने के लिए जा सकता था। चंदा भी कई रातों को निकलती नहीं, तो वो भी खाने के लिए जा सकती थी। लेकिन बेचारी अम्मा, वह कैसे जाती? उसे तो रात से लेकर सुबह होने तक चमकना होता था हर रोज। तो इस पर उन्होंने उपाय ढूंढा। अम्मा तारा ने कहा, प्यारे बच्चों, सूरज, चंदा, तुम दोनों मेरी फिक्र ना करो। मैं यहाँ पे रहकर आप दोनों का इंतजार करूंगी। आप दोनों खाने के लिए जाओ और आने के बाद मुझे बताओ कि आपने वहाँ पे क्या क्या मजे किए, आपने वहाँ पे क्या क्या खाना खाया। सूरज तो बड़ा खुश था। वो तो अपनी सुनहरी और चमचमाती हुई टोपी डाल के तैयार हो गया जाने के लिए। चंदा ने भी अपनी चमचमाती चांदी की फ्रॉक पहन ली और दोनों तैयार हो गए रात की मेजबानी के लिए और खुशी खुशी चल दिए बारिश चाची और तूफान चाचू के घर। दोनों बादलों वाले महल पहुंच गए और देखकर बड़े खुश हो गए। ओ हो, क्या मेजबानी थी, बड़ी यादगार मेजबानी थी। बड़े से मेज पर इंद्रधनुष की चादर बिछी थी। ऊपर बादलों से भी मुलायम केक रखे थे। बर्फ के ओलों से बने खट्टे मीठे गोले रखे थे और हर रंग के शरबत, फल रखे थे। सूरज, चंदा ने मजे से खाया, खास तौर से सूरज ने। सूरज था ही बड़ा पेटू, सब एक साथ मुंह में भर लिया। लेकिन चंदा ऐसी नहीं थी, वह दयालु थी। उसे दूसरों का ख्याल भी रहता था। चंदा को यह लग रहा था कि यह जो सारी चीजें हैं, अम्मा भी अगर आती तो अम्मा भी खाती। इसलिए चंदा ने अपनी बारिश चाची और तूफान चाचू से पूछा कि क्या यह सब चीजें मैं थोड़ी थोड़ी अम्मा के लिए ले जाऊं? तूफान चाचू ने कहा, अरे क्यों नहीं, ले जाओ, उन्हें भी खाने का आस्वाद लेने दो। खाने में और मजे करने में वक्त का तो पता ही नहीं चला। इससे पहले कि सूरज के निकलने का और अम्मा तारा का ढल जाने का वक्त होता, उससे पहले दोनों जो है अपने चाचा और चाची को अलविदा कहकर अपने घर निकल गए। और घर पहुंचने के बाद क्या हुआ, टिमटिमाती नजरों से अम्मा तारा उनका इंतजार ही कर रही थी। जैसे ही वो दोनों घर आए, अम्मा तारा ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तो कैसी रही मेजबानी और मेरे लिए वहां से क्या लाए हो?
सूरज जो है थोड़ा सा गुस्से में ही और अपना सिर हिलाते हुए बोला, "हम्म, कुछ भी नहीं, मैं वहां खुद मजे करने गया था, तुम्हारे बारे में सोचने नहीं।" यह सुनकर अम्मा तारा तो अवाक रह गई। लेकिन चंदा तारा जो है, चंदा ना ही लालची थी और ना ही स्वार्थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसमें वह खाने की पोटली थी जो वह अपनी अम्मा तारा के लिए लाई थी। चंदा ने कहा, "अम्मा, वहाँ खाना इतना स्वादिष्ट था कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले आई। ये लो, तुम्हें हमारा इंतजार करते करते भूख लगी होगी ना?" अम्मा तारा मुस्कुराई और उसने खाने की पोटली खोली तो देखा उसमें तरह तरह के पकवान रखे हुए थे। अम्मा तारा ने खाना खा लिया और फिर उसने सूरज की ओर देखा और बोला, "तुम स्वार्थी और लालची हो सूरज, तुम्हें अपने अलावा किसी का ख्याल नहीं। आज से धरतीवासी तुम्हें प्यार नहीं करेंगे। आज से तुम्हारी किरणें बेहद गर्म और झुलसा देने वाली होंगी। जब भी तुम निकलोगे लोग तुम्हें देखकर बचेंगे।" और अम्मा चंदा की ओर देखते हुए चंदा से कहने लगी, "चंदा, तुम वाकई भली हो, तुम्हें अपने माँ का ख्याल रहा। आज से तुम हमेशा हमेशा के लिए सुंदर और अच्छी मानी जाओगी। तुम्हारी रोशनी अंधेरे को भी उजाले में भर देगी।" यह सुनकर चंदा जो है उसे खुशी तो बड़ी हुई, लेकिन अपने भाई के लिए उसे बुरा भी लग रहा था। तो उसने अपने अम्मा तारा से कहा कि भाई को भी माफ कर दो, उसे और एक मौका दिया जाए। अम्मा तारा जो है वह चंदा की नेकी से बहुत खुश हुई। उसे अपने भाई का भी ख्याल रहा। अम्मा तारा ने सूरज को सर्दी के महीनों की छूट दे दी, जबकि सूरज की गर्मी लोगों को भली लगेगी। इस तरह चंदा के दयालु स्वभाव की वजह से सूरज भैया की सजा भी कम हो गई और फिर चंदा और सूरज ने अम्मा तारा को गले लगाया और वादा किया कि वह हमेशा हमेशा दयालु रहेंगे। और यही वजह है आज तक सूरज की गर्मी और चंदा की चांदनी बनी हुई है। तो फिर प्यारे बच्चों, कैसी लगी कहानी? आशा करती हूँ अच्छी ही लगी होगी। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहना चाहिए, कभी भी स्वार्थ भाव को अपनाना नहीं चाहिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अब हम भी अलविदा लेते हैं।